अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं और आपके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम भी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए। जैसा कि इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको डिफरेंट पाकिस्तानी बैंक्स का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर बताता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन इन तमाम बैंक्स में से UBL के साथ मेरा एक्सपीरियंस इंतहाई अमेजिंग रहा है। इसकी वजह UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने का इंतहाई आसान प्रोसीजर है और सेकेंडली UBL की वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस भी इंतहाई यूज़र फ्रेंडली है, जिसकी वजह से आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट घर पे बैठे बना सकते हो। इसके अलावा आपको UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी किस्म के इजाफी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता चलूँ। UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगी एक CNIC। तो सबसे पहले आपने एक CNIC ले लेना। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। याद रखिएगा ये फ़ोन नंबर आपके इस CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, यानी जो CNIC आप यूज़ कर रहे हो UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए उसी CNIC के ऊपर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। थर्ड नंबर के ऊपर आपने इस CNIC की फ्रंट और बैक की एक एक क्लियर फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फ़ोटो के अंदर कोई भी चीज़ ब्लर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के बाद आपने एक सादा पेपर ले लेना। इस सादा पेपर के ऊपर आपने अपना कंप्लीट नेम जो कि आप ये CNIC के ऊपर मेंशन्ड है तो वो लिख लेना। उसके बाद आपने इस पेपर के ऊपर अपना CNIC लिख लेना, अपना CNIC नंबर लिख लेना। उसके बाद आपने इस पेपर के ऊपर आज की करंट डेट यानी जिस डेट के ऊपर आप बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिख लेनी है और उसके बाद आपने पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर कर लेना है। याद रखिएगा ये सिग्नेचर वो होना चाहिए जो कि आपके CNIC के ऊपर मेंशन्ड है, जो कि आपके CNIC के ऊपर यहाँ पर मेंशन्ड होगा। तो ये सिग्नेचर करने के बाद आपने इस पेज की एक क्लियर सी फ़ोटो ले लेनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के बाद आप UBL का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर सर्च कर लेना है UBL अकाउंट ओपनिंग। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल पे फॉलो करो, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान आपको सेल्फ़ी लेनी पड़ेगी और अगर आपके लैपटॉप का या आपके PC का कैमरा अच्छा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर भी कर दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्टली भी आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर UBL आपको डिफरेंट तरह के बैंक अकाउंट्स ऑफर करता है, जिनमें UBL आसान डिजिटल अकाउंट है, UBL फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट है, UBL तेज़ रफ्तार आसान डिजिटल अकाउंट है और इसके अलावा भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं। लेकिन बाकी के तमाम अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपको CNIC के साथ साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। यहाँ पर हम UBL आसान डिजिटल अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। UBL आसान डिजिटल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ CNIC चाहिए। तो यहाँ पर अब अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको बैंक अकाउंट किस तरह का चाहिए, कन्वेंशनल या इस्लामिक। तो यहाँ पर मैं इस्लामिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अगर आप चाहो तो आप कन्वेंशनल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है डेबिट कार्ड का। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपको डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है आपको किस किस्म का डेबिट कार्ड चाहिए, क्योंकि हर डेबिट कार्ड के अपने अपने फीचर्स हैं। इसके अलावा हर डेबिट कार्ड के अपने अपने चार्जेस हैं। तो आप स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हर डेबिट कार्ड के जो इतनी भी एनुअल फ़ी वगैरह है वो और चार्जेस वगैरह हैं वो यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा हर डेबिट कार्ड के अपने फीचर्स वगैरह होते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस पेज के ऊपर मिल जाएंगी। मुझे यहाँ पर डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे चेक बुक भी नहीं चाहिए तो नो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम अपना सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी के अंदर आपने अपनी नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि आपके घर की करीब तरीन ब्रांच हो, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड स्टेप के ऊपर अब आ चुके हैं। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपने वो इंटर करनी है जो कि आपके CNIC के ऊपर डिटेल्स मेंशन्ड है। CNIC के अलावा डिटेल्स आपने मेंशन नहीं करनी। तो सबसे पहले अपना नेम,
अपना CNIC नंबर। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि आपने जितनी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है वो ये तो अपने CNIC वाली इंटर करनी है या फिर आपकी जो नादरा के अंदर डिटेल्स है वो इंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने ID कार्ड की डेट ऑफ इशुएंस सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने CNIC की एक्सपायरी डेट इंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेनी है और आपने अपने CNIC की फ्रंट साइज़ की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर लेनी है और फिर इसी तरह से आपने अपने CNIC की बैक साइड की फ़ोटो भी अपलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी मदर का कंप्लीट नेम लिख लेना है। याद रखिएगा ये नेम वो होना चाहिए जो आपकी मदर के CNIC के ऊपर है। उसके बाद आपने अपने यहाँ पर फादर का नेम या फिर अगर आप मैरिड हैं और आपकी CNIC के ऊपर आपके हस्बैंड का नेम है तो आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। याद रखिएगा ये मदर का नेम या फादर का नेम या हस्बैंड का नेम इसकी स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो उनके CNIC के ऊपर मेंशन हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इंटर कर लेना। फ़ोन नंबर इंटर करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़ोन नंबर आपकी CNIC के ऊपर रजिस्टर होना ज़रूरी है। और इसी तरह से आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लेना है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम मूव कर जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर जो कि है वेरिफिकेशन का स्टेप। इस स्टेप के अंदर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड सेंड किया जाएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक कोड सेंड किया जाएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेप था वेरिफिकेशन का ये अब हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम मूव कर जाएंगे फोर्थ स्टेप के ऊपर। तो इस स्टेप के अंदर आपने एडिशनल डिटेल्स इंटर करनी है, जैसा कि आपका जेंडर, आपका सिटी ऑफ बर्थ, आपका कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी नेशनलिटी, अगर इसके अलावा कोई नेशनलिटी है तो वो भी चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी एक सेल्फी ले लेनी है। तो यहाँ पर आपने ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे एक्सेस मांगेगा, तो आपने यहाँ से एक्सेस को अलाउ करना है और आपका यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपने अपने कैमरे के अंदर अपना फेस सेंटर के अंदर रखना है और आपका फेस बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए आपके कैमरे के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैं कैप्चर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरी फ़ोटो ये क्लिक कर लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस के अंदर आपने सबसे पहले अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपने एड्रेस जो है मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आपको बैंक की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव हो वो इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बिजनेस या अपनी इनकम से रिलेटेड डिटेल्स इंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं फ्रीलांसर हूँ, तो यहाँ पर मैं फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद आपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स इंटर करनी है, जैसा कि मैं प्रोग्रामिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग की सर्विसेज लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी मंथली एस्टिमेटेड इनकम लिख लेनी है, आपकी 50,000, 10,000, 1 लाख जितनी भी है वो इंटर कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना सोर्स ऑफ वेल्थ यहाँ पर इंटर कर लेना है। और फिर आपने यहाँ पर स्पेसिफाई भी करना है कि जो आपका सोर्स ऑफ वेल्थ है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग इंटर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ अकाउंट है, आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो या सेविंग के लिए, तो यहाँ पर मैं सेविंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर अगर आप ट्रांजैक्शनल के लिए सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अगर यूएस से रिलेटेड आप रेजिडेंट्स हो, वहाँ पर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो या ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन आपने अपने हिसाब से इनके आंसर्स दे देने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले स्टेप के ऊपर। ये 5th स्टेप है। यहाँ पर आपने बताना है कि ये अकाउंट कौन मैनेज करेगा, ये अकाउंट आप खुद मैनेज करोगे या कोई और मैनेज करेगा, और आपको क्या UBL के किसी एम्प्लॉय ने रेफ़र किया या नहीं किया। यहाँ से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चल जाते हैं। यहाँ पर आप किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकते हो कि जो इमरजेंसी की सूरत में बैंक कांटेक्ट कर सके। मैं यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने जो पेपर जिसके ऊपर आपने अपना नेम, अपना CNIC, करंट डेट और अपना सिग्नेचर किया था और उसकी पिक्चर ली थी, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने बताना है कि जो आपके ID कार्ड के ऊपर सिग्नेचर है वो और जो आपने पिक्चर के अंदर सिग्नेचर किया हुआ है वो मैच करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर मैच करते हैं, तो मैंने येस का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं अब वो फ़ोटो अपलोड करूँगा।
तो मैं यहाँ पर क्लिक है के ऊपर क्लिक करके वो पिक्चर यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यूबीएल की गो डिजिटल गो ग्रीन की सर्विसेज हैं, यहाँ पर मैं येस करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। और उसके बाद हम मूव कर जाते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर। ये लास्ट स्टेप है रिव्यू का। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हो। जितनी भी डिटेल्स आपने सबमिट की हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब फाइनल स्टेप के अंदर आपने यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन का, जहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपने एंटर करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। इन केस यूबीएल को आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लाइक अगर आप किसी ने इसकी फ़ोटो क्लियर नहीं है या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच होती है तो यूबीएल आपको इन्फॉर्म कर देगा। वो डिटेल्स आपको फिर दोबारा से सबमिट करवानी पड़ेंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यूबीएल की तरफ से मुझे 2 बिजनेस डेज़ के अंदर अंदर ये कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगी, जिसके अंदर मुझे मेरा बैंक अकाउंट नंबर मिल गया है और मेरा अब अकाउंट एक्टिव हो गया है। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यूबीएल का कहना है कि आपको विद इन नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर अंदर अपने अकाउंट की बैंक अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी यूबीएल की किसी ब्रांच से, यूबीएल की किसी भी ATM से, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने 60 डेज़ के अंदर अंदर यूबीएल की किसी ब्रांच से या किसी भी ATM से अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा लेनी है। तो ये था यूबीएल का ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह से यूबीएल की इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।